तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि कैसे हम स्टडी पे पूरा पूरा फोकस करें। हमारा मन नहीं लगता है स्टडी पे। बच्चों की सबसे बड़ी कंप्लेन ये रहती है, सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि सर पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई पे हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है। पढ़ने बैठो तो अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो है सोशल मीडिया। जो सबसे बड़ा इशू है वो सोशल मीडिया और मोबाइल फोन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इशूज क्या है और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि उससे हम कैसे बचें, ठीक है, कैसे हम उसको मैनेज करें। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, टॉपिक है हमारा हाउ टू कॉन्सेंट्रेट इन स्टडी। स्टडी पे कैसे कॉन्सेंट्रेट किया जाए और सोशल मीडिया से कैसे अवॉइड किया जाए, सोशल मीडिया को किस तरीके से हम अवॉइड करें, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो देखो सोशल मीडिया की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज गेटिंग स्मॉल। मैंने जो पॉइंट्स लिखा है बेटा, हर पॉइंट्स का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, सो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। ड्यू टू ओनली सोशल मीडिया द वर्ल्ड इज गेटिंग स्मॉलर। आज दुनिया छोटी हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल स्मार्टफोन्स की वजह से आज हमको मतलब हम घर बैठे कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, घर बैठे कहीं भी बातें कर सकते हैं। तो जो पूरी की पूरी दुनिया हो गई ना, बहुत छोटी लगने लगी है। यही अगर मैं आज से आपको 20 साल पहले लेके चले जाऊं तो ये दुनिया काफ़ी लोगों को बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन आज स्मार्टफोन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से द वर्ल्ड इज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। ओके, अभी देखिए प्रॉब्लम क्या होती है जब आप पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम। एक और चीज मैं बता दूं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो सिर्फ पढ़ाई से कंसंट्रेशन हटा रहे हैं। उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। नॉट ओनली स्टडी, मैं सिर्फ स्टडी की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे कोई भी काम हो, स्टडी के अलावा और भी कोई काम हो जिस पे आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आप कहीं और डाइवर्ट हो रहे हो, आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन आपके जॉब पे नहीं है, आपका कंसंट्रेशन आपके वर्क पे नहीं है, आपका फोकस जो आपका काम है उस पर नहीं है या स्टडी पे नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं अगर उस पर आपका फोकस नहीं है तो ये सब आप सबके लिए लेक्चर है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, क्यों हम फोकस नहीं कर पाते, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद उसके हम सॉल्यूशंस देखेंगे। और मैं जो भी बातें बताऊंगा दोस्तों वो एक रिसर्च के तहत बता रहा हूँ, मतलब उसके ऊपर एक पूरी तरह रिसर्च किया गया है, उसके बाद वो कंक्लूजन आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैं जो बातें करने वाला हूँ वो हवे में कोई भी बातें नहीं करने वाला हूँ। जो भी बात यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ आपको रिसर्च के जरिए, फैक्ट के जरिए बात करने वाला हूँ, हवे में कोई बातें नहीं की जाएगी। तो इसलिए, और दूसरी बात ये कि वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो का लंबा होना इशू नहीं है, आपका सॉल्यूशन मिलना इशू है। अब मैं ये भी कर सकता था कि 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके उसको बना देता और अपलोड कर देता भाई कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन किया जाए, लेकिन 5 मिनट में वो बातें कंप्लीट नहीं हो पाती है। अगर आपको पूरी तरह मोटिवेट करना है, मुझे समझाना है, स्टडी के पास लाना है, सोशल मीडिया से आपको अवॉइड करवा के, तो थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। तो आइए समझते हैं कि करके एक टॉपिक कि कहाँ पे हम फंस रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो आज हर एक गली का और हर एक शहर का हर एक बंदा, हर एक आदमी यूज करता है। ठीक है, मतलब कोई भी सोशल मीडिया से दूर नहीं है। बहुत ही रेयर के, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, शायद 10% लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया से अलग है, सोशल मीडिया के बारे में पता नहीं है। तो सोशल मीडिया से सबसे पहले हम अवॉइड कैसे होंगे ताकि हम स्टडी पे थोड़ा सा फोकस कर पाए, तो पहले मैं वो बात करूंगा कि किस तरीके से हम वहां से हटे। ठीक, तो समझिए, अभी आपने नोटिस किया होगा कि लोग फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, स्टडी पे जो फोकस होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि हम सब मल्टीटास्क करते हैं। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम, खाना खा रहे हैं फोन देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं फोन सामने रखा हुआ है, अगर कहीं से कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, पढ़ाई को छोड़ के हम उस नोटिफिकेशन पे काम करने लगते हैं, मैसेज का रिप्लाई करने लगते हैं। और इसकी वजह से आपने नोटिस किया रहेगा कि कभी कभी आप बार बार मोबाइल के मैसेज नोटिफिकेशंस नहीं भी आते हैं, फोन में कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट नहीं आता है, फिर भी आप बार बार फोन देखते हो, कोई टेक्स्ट तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया।
मैंने यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा है 30 to 130 टाइम्स पर डे, एक एवरेज निकाला है, रिसर्च से एक एवरेज निकाला गया है कि 30 to 120 टाइम्स, 30 to 120 टाइम्स पर डे तो लोग मोबाइल यूज करते हैं एवरेज, ठीक है, 30 to 120 टाइम्स, 30 से 120 बार मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल लेते हैं। ये एक एवरेज बता रहा हूं मैं, एवरेज निकाला है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में। और उससे तो कि मल्टीटास्क कर रहे हैं हम, इतना ज्यादा फोन का यूज कर रहा है। इसके अलावा मैं अगर 2016 को रिसेंटली बात करूं तो 2016 का रिसर्च ये बोलता है कि यूजर्स स्पेंड रफली 50 मिनट्स पर डे। 2016 आज से 4 साल पहले का ये रिसर्च के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। 4 साल पहले 2016 में जब रिसर्च किया गया था तो उसके मुताबिक यूजर्स जो है ना, जो यूज करते हैं फोन, वो कम से कम 50 मिनट्स पर डे स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे 50 मिनट डेली देते हैं, 50 मिनट्स। अभी 2020 की बात करूं तो 1 आवर तो हो ही गया रहेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं हम मोबाइल में, टेक्नोलॉजी में, या तो कोई भी एक्सक्यूज हो, हम उसमें आ गए हैं, मल्टीटास्क करना चाह रहे हैं, या हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मोबाइल को लेके यूज कर रहे हैं, और मोबाइल में नोट्स भी हमारे मोबाइल में रहते हैं, क्वेश्चन पेपर भी हमारे मोबाइल में रहते हैं, जो ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप या क्लासेस का ग्रुप, आपके ट्यूशंस का ग्रुप, उस ग्रुप में भी टेक्स्ट आते हैं, नोट्स आते हैं, तो आप क्या करते हो, आप मोबाइल फॉलो करते हो, तो मोबाइल ही यूज करते हो नॉर्मल, कि हाँ भाई इस पर टेक्स्ट आया है, इस पर मैसेज आया है, इस पर इंफॉर्मेशन आया है, और फिर क्या है, कोई भी मैसेज आया फिर आप रिप्लाई करने लग जाते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर कोई भी नोट्स आपको भेजा जाए फोन पे तो आप उसका प्रिंट आउट कर निकालें, आप उसका हार्ड कॉपी निकालें, सॉफ्ट कॉपी ना रखें, आप उसको प्रिंट करा लें, और प्रिंट कराने के बाद वहां से आप स्टडी करें, तभी आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, तभी आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, वरना माइंड डाइवर्ट होने के चांसेस है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैंने सारी चीजें लिखी ना बेटा, आपको जो दिख रहा है ये सब रिसर्च के तहत है, मैं कोई भी बात हवे में नहीं कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पहले ही बता रहा हूँ। अभी देखो रियलिटी क्या होता है। अभी न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है, न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एक्चुअली मल्टीटास्क। दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं, कुछ ही लोग, वेरी फ्यू कहने का मतलब 5 to 10% लोग ही हैं जो रियल में मल्टीटास्क कर पाते हैं। मल्टीटास्क मतलब एक साथ 2 काम, 3 काम, 4 काम करना एक साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा हमको लगता है कि हम मल्टीटास्क कर पा रहे हैं, मल्टीटास्क करना आसान नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, और रिसर्च के बाद न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया है कि मल्टीटास्क दुनिया के अंदर सिर्फ 5 to 10% लोग ही कर पाते हैं, और उनका माइंड जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। क्योंकि अगर हम एक काम कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन कॉन्सेंट्रेट उस काम पे रहता है, अब इस काम से दूसरे काम में स्विच होने के लिए ब्रेन को टाइम लगता है, उसके बाद वो इस काम से फिर दूसरे काम में स्विच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मान लो मुझे कुछ खाना रहा है एग्जाम्पल, तो फिर क्या होगा, मेरा माइंड जो है ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, फिर मेरा माइंड स्विच हो जाएगा खाने की तरफ, तो फिर हम अपना काम, टास्क जो हमारा रहेगा वो हम कर नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो मल्टीटास्क की वजह से होता है। मल्टीटास्क की वजह से, हम सब काम एक साथ करने की वजह से फोकस नहीं कर पाते। ये फोकस नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन है। तो हमारा टॉपिक ये है कि हम फोकस कैसे करें स्टडी पे। तो सब आप जानते हो, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स आती हैं, आप ताकि पहले रियलाइज करो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम्स होती है, ये प्रॉब्लम्स होती है, आप रियलाइज करो कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अभी देखो मैं कुछ रिसर्च आपके सामने यहाँ पे मैंने नोट लिख के दिया है रिसर्च के बारे में, ठीक है। एक थीसिस है जोई वैंग का, उन्होंने उनकी थीसिस के हिसाब से उन्होंने रिसर्च किया है, और रिसर्च में देखा कि क्रॉशर एंड नोवक नाम के लोग 2010 में उन्होंने रिसर्च किया, और उनके रिसर्च के हिसाब से 42%, मैंने यहाँ पे लिखा है, उन्होंने रिसर्च किया क्रॉशर एंड नोवक ने, क्रॉशर एंड नोवक ने रिसर्च किया 2010 में। उनके रिसर्च के हिसाब से, उन्होंने जब रिसर्च किया तो उनकी रिसर्च ये बोलती है कि जो लोग, मतलब स्टडी के लिए उनको बोला गया कि अपना काम करो कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में,
जो भी उनके पास डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइस है, जो भी है स्मार्ट डिवाइस में उनको उनका काम करने के लिए बोला गया। उसमें 42% लोग नॉन कोर्स बिजनेस कर रहे थे, मतलब अपने काम से हटके कुछ और कर रहे थे। 42, ध्यान रखिए आप, 30% भी नहीं, 25% भी नहीं, 42% लोग उस काम को छोड़ के इस काम में ध्यान दे रहे थे। 42% नॉन कोर्स बिजनेस। एक और एग्जांपल ले लीजिए, लाइव एग्जांपल ले लीजिए, मैं यहाँ पे लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशंस गया होगा, कुछ लोग आए होंगे फिर चले गए होंगे, कुछ लोग आए होंगे फिर चले गए होंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे, सोचोगे अरे यार टाइम जाएगा, क्योंकि क्या उनका माइंड डाइवर्ट हो गया। बहुत सारे लोगों को ये नोटिफिकेशन गया होगा, लेकिन वो नॉन कोर्स बिजनेस के, ये हमारा माइंड हमको डाइवर्ट कर देता है सोशल मीडिया की तरफ। अभी वो सोशल मीडिया पे अपना टाइम बिता रहे होंगे, खैर अफसोस। तो इन्होंने इनके रिसर्च के हिसाब से 42% लोगों ने नॉन कोर्स बिजनेस किया, याद रखिए। 100 में से 42% लोग उस काम से हटके कुछ दूसरा काम कर रहे थे, जो टास्क दिया गया था वो टास्क नहीं कर रहे थे। इसके अलावा रॉजन, कैरियर एंड सिबर, इन्होंने जो रिसर्च किया 2013 में, तो इनके रिसर्च के हिसाब से उन्होंने बोला 15 मिनट्स की स्टडी के लिए 15 मिनट्स का उन्होंने कुछ वर्क दिया, वो भी स्मार्ट डिवाइस पे 15 मिनट्स का उन्होंने कुछ वर्क दिया। 15 मिनट का, 15 मिनट में एवरेज स्टूडेंट ने 6 से कम, मैंने यहाँ पे लिखा है एवरेज स्टूडेंट लेस देन 6 मिनट्स। एवरेज स्टूडेंट्स मतलब एवरेज स्टूडेंट्स की बात करें, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ 6 मिनट से कम यूज किया वो चीज। 15 मिनट की स्टडी में सिर्फ 6 मिनट से कम। फॉर एग्जाम्पल, मैं ही मेरा कोई लेक्चर अगर आपको बोलता हूं कि ये लेक्चर आप देखो, तो उसमें से एवरेज स्टूडेंट, अगर वो 15 मिनट का वीडियो है तो एवरेज स्टूडेंट 6 से कम मिनट देखेंगे। ये रिसर्च है, जो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर पूरा पूरा रिसर्च किया गया है, और वो सारी चीजें आपको लिख रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च बोल रहा है, ये राफे नहीं बोल रहा है, ये रिसर्च बोल रहा है। जड 2013 में उन्होंने 3372 सेशंस लिए, सेशंस कंडक्ट किए, 3372 सेशंस कंडक्ट किए कंप्यूटर पे, स्टडी ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे स्टडी के लिए सेशंस कंडक्ट किए, जिसमें 70% स्टूडेंट जो थे वो मल्टीटास्क कर रहे थे। 70% स्टूडेंट मल्टीटास्क कर रहे थे। 50% स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली मल्टीटास्क कर रहे थे, बार बार चेंज हो रहे थे, मल्टीटास्क कर रहे फिर नहीं कर रहे, कर रहे नहीं कर रहे। लेकिन 70% स्टूडेंट पूरा पूरा मल्टीटास्क कर रहे थे, मतलब पूरा पूरा फोकस नहीं था उनका उनके स्टडी पे या उनके काम पे, जो भी काम है, जो भी काम है उस पर पूरा पूरा उनका फोकस नहीं था, मल्टीटास्क कर रहे थे। और मैंने पहले ही बोला कि मल्टीटास्क करना आसान नहीं है। मल्टीटास्क सिर्फ इस दुनिया के अंदर 5 to 10% लोग ही कर सकते हैं, जिसको गॉड गिफ्ट माइंडेड है, वेरी फ्यू पीपल। और ऐसा न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है, ये रिसर्च है बेटा, ये प्रूफ है, ट्रूथ है। तो मल्टीटास्क हम कर नहीं सकते। अगर आप कर पा रहे हो तो यू आर द लकी गाय, आप उन 10% में से कोई एक हो अगर आप कर पा रहे हो तो, क्योंकि मल्टीटास्क करना इम्पॉसिबल है। हमारी ब्रेन एक काम से दूसरे काम में जाने के लिए स्विच करना पड़ता है ब्रेन को, और टाइम लगता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिए 70% 3 बेटा, एक सेशन की बात नहीं हो रही, उन्होंने 3372 सेशंस किए, उसके बाद कंक्लूजन निकाला, और उनके कंक्लूजन के बाद एक 3000 के आसपास एग्जांपल ले लो कि 3000 सेशंस कंडक्ट किए, कंप्यूटर पे स्टडी के लिए बोला, स्टडी कंप्यूटर पे था, 3000 के आसपास सेशंस कंडक्ट किए, उस 3000 का उन्होंने कंक्लूजन निकाला तो बोला कि 70% लोग 70% लोग मल्टीटास्क कर रहे थे, सिर्फ 10% लोग ही इस पे फोकस किया था। 10% लोगों ने उस काम पे पूरी तरह फोकस किया था, और 50% लोग फ्रीक्वेंटली मल्टीटास्क कर रहे थे। तो मैं आपको ये 10% लोग जिन्होंने पूरा पूरा फोकस किया, उन्होंने कैसे फोकस किया, वही आज का हमारा मेन मुद्दा है कि कैसे हमको उन 10% में आना है कि हम मल्टीटास्क ना करें, हम पूरा पूरा काम अपने, पूरा पूरा फोकस अपने काम पे करें, पूरा पूरा कंसंट्रेशन अपने काम पे करें। देखो थोड़ा सा अभी मैं इसी तरह एक और चीज बता रहा हूं, मैं एक साइंटिस्ट बोल रहा हूं, एक प्रोफेसर है कैल न्यूपोर्ट। कैल न्यूपोर्ट एक प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी बुक में, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, डीप वर्क।
डीप वर्क उनकी बुक का नाम है। उस बुक के नीचे ये हेडिंग लिखा हुआ है, लाइन, रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। क्या रूल्स हैं फोकस सक्सेस के लिए इन डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड का डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सोशल मीडिया। ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए और फोकस करने के लिए क्या रूल्स हैं, इनकी इस बुक से मैंने कुछ हिंट्स लिया है। ये लिखते हैं अपने बुक में कि वर्क को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, काम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक डीप वर्क और एक शैलो वर्क। डीप वर्क मतलब पूरी तरह कंसंट्रेशन से, और शैलो वर्क मतलब कम कंसंट्रेशन से। डीप वर्क इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता तो यहां पे हमको कंक्लूजन 10% नहीं मिला होता। तो डीप वर्क जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी तरह कंसंट्रेशन करना आसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने, साइंटिस्टों ने भी बोल दिया है, और अलग अलग लोगों ने, उनका ये कहना भी है, उन्होंने रिसर्च किया है और रिसर्च में उन्होंने ये कंक्लूजन दिया है कि नहीं भाई, मल्टीटास्क कोई कर नहीं सकता, और कुछ लोग फोकस अगर करते हैं तो बहुत कम लोग हैं। तो डीप वर्क तो लोग कर नहीं पाते हैं, शैलो वर्क करते हैं, और ये लोगों को अच्छा भी लगता है। और ये सारे जो है ना, मैंने आपको रिसर्चर, अलग अलग रिसर्च के नाम यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं, जिन्होंने अपने रिसर्च से ये बोला है कि पूरी तरह फोकस हम नहीं कर पाते। अब आप बोलोगे सर आप कब से एक ही बात बोल रहे हो, बार बार फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। अब आप उसका रास्ता बताओ सर कि कैसे बचा जाए। यस, मैं आपको 3 स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, वो 3 स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है और दुनिया को दिखा देना है कि आप भी फोकस कर सकते हो स्टडी पे, आप भी अलग हो। याद रखना, आपको अलग बनना है, डिफरेंट बनना है, नॉर्मल नहीं बनना है, एबनॉर्मल बनना है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको एबनॉर्मल बनना होगा, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल तो दुनिया है। आप जानते हो, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे बेटा, आप लोग जानते हो कि मैं हमेशा आपको हर लेक्चर में बोलता हूं कि नॉर्मल तो पूरी दुनिया है, अगर आप भी नॉर्मल रहे तो क्या मतलब है। हमको एबनॉर्मल बनना है, कुछ अलग बनना है, डिफरेंट। खाते हैं सब, खाते पीते सोते, जॉब को आते फिर चले जाते, सब काम सब लोग ये करते हैं, लेकिन हमको डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है। अभी इतने लोग हैं, कितने अरबों लोग हैं इंडिया में, हमारे कंट्री में कितने लोग हैं, अरबों खरबों की तादाद में लोग हैं हमारे इंडिया में, लेकिन क्या आप उन अरबों का नाम जानते हैं? इतने सारे मिलियंस बिलियन में जो लोग हैं यहाँ, क्या आप उनका नाम जानते हैं? सबका नाम नहीं, उनमें से कुछ का नाम जानते हैं। किनका नाम? जिन्होंने सक्सेस को छू लिया, जिन्होंने सक्सेस को पा लिया, आप उनका नाम जानते हैं। यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत सक्सेस की सीढ़ी पे हूं, तभी आप मुझे देख रहे हो, और मेरा नाम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इलेबोरेट हो रहा है। जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जैसे बिल गेट्स, क्यों आप बिल गेट्स को जानते हो? क्योंकि उन्होंने सक्सेस को छू लिया, कामयाबी की कदम चूम लिया। कामयाबी एक्चुअली उनके कदम चूमी क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने फोकस किया, कंसंट्रेशन किया। अलग अलग रिसर्च में बेटा, हैरी पॉटर, मुझे नाम नहीं आ रहा है हैरी पॉटर के राइटर, लास्ट पार्ट का हैरी पॉटर का एक राइटर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने हैरी पॉटर जब लिखा था तो आपको पता होना चाहिए कि वो होटल में जाके उन्होंने हैरी पॉटर लिखा था। वो बोल रही थी कि मुझे घर में बच्चों की आवाज, होटल में उन्होंने वो पार्ट लिखा। इसके अलावा बिल गेट्स ने जो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में लिखा था, माइक्रोसॉफ्ट का जो डिस्कवरी किया था उन्होंने, तो लगभग 8 हफ्ते वो पूरा पूरा आइसोलेट में थे, आइसोलेशन में थे। 8 वीक्स वो आइसोलेशन में थे, मतलब हर चीज से अलग। मतलब लोग बोलते हैं कि वो कभी कभी करते हैं, मतलब जो काम टास्क करते, टास्क करते करते कभी चेयर पे ही सो जाते थे, मतलब इतना ज्यादा कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन को कैसे लाया जाए? सबसे पहले आप अपने अंदर के आत्मविश्वास, अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाइए। सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना होगा कि यस मैं कर सकता हूं, तभी आप कर सकते हो। सबसे पहले आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाओ कि यस आई कैन डू, मुझे अलग करना है, नॉर्मल सब करती है, मुझे एबनॉर्मल करना है, मुझे अपना नाम बनाना है। मैं उन अरबों, उन बिलियंस, उन मिलियंस की आबादी में नहीं आऊंगा, उन मिलियंस से अलग आऊंगा कि उन मिलियंस में आपको पहचाना जाए। अभी इतनी बड़ी भीड़ है, उस भीड़ में किसको किसका आपको पहचाना जाएगा? फॉर एग्जाम्पल नीट,
नीट का जो एग्जाम होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कितने लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन उसमें से टॉप कुछ लोग करते हैं, क्योंकि वो पूरी पूरी मेहनत करते हैं। तो हमको ये आज से बेटा, आज से हमको ये ठान लेना है कि हमको मेहनत करना है, हमको दिलो जान से मेहनत करना है और कुछ अलग करके दिखाना है। और एक बात याद रखना बच्चों, कि जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उनका ये मानना है कि यार इंडिया में टैलेंटेड लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं ना वो इंडिया में पैदा होते हैं। हम लकी हैं कि इंडिया में, हमारे यहाँ इंडिया में लोग ज़हीन है, इंटेलिजेंट है। मतलब बाहर के लोग हमको बोलते हैं कि यार वहां इंडिया में लोग जो है ना वो इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। तो सोचो, हम लोग बोलते हैं और हम क्या है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका भी मानना है कि हम ज़हीन हैं, बस क्या कर रहे हैं, हम इस सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी जहानत को खो दे रहे हैं, अपने इंटेलिजेंट की हम वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने इंटेलिजेंस को पहचान नहीं पा रहे कि मेरे अंदर क्या इंटेलिजेंट है, मैं क्या कर सकता हूं, बिकॉज ऑफ दैट सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाटएवर। इन चीजों की वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने अंदर की मेहनत को नहीं पकड़ देख पा रहे हैं, हम अपने अंदर की काबिलियत को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर आपको अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना है और आपको कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, तो सबसे पहले आज के बाद आप सेल्फ कॉन्फिडेंट करो और ठान लो कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग करना है। एक जज्बा पैदा करो अपने अंदर कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, अपने क्लास का नाम रोशन करूंगा, अपने एरिया का नाम रोशन करूंगा, अपने इंडिया का नाम रोशन करूंगा। अगर आज इसी वक्त आप सबसे पहले ये ठान लेते हैं, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, याद रखिए। तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिए, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में अगर ज़हीन लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ज्यादा मतलब मल्टी टैलेंटेड अगर लोग हैं, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ 5 से 10%, सिर्फ 10% लोग ही इस दुनिया में ओवर स्मार्ट है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है। हम लोग एवरेज हैं, वी आर एवरेज, हमारे पास उतना टैलेंट नहीं है। तो हमें लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। याद रखें, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिए, आज ही अभी आपको तय करना है कि यस, मुझे एक डिफरेंट करना है, और वो जो मैं आपको 3 फॉर्मूला, जो 3 स्ट्रेटजी दूंगा, उसको आपको पूरी तरह फॉलो करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे, याद रखना। तो आइए उस 3 बातों को देखते हैं कि वो 3 बातें क्या है, वो 3 स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहला काम, एक ही काम, एक ही काम को एक ही काम करना है। आपको ये भी सोचना है कि मैं ये भी करूंगा और ये भी करूंगा, साथ में ये भी करूंगा, साथ में ये भी करूंगा। पहले आपको एक ही काम करना है। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ही करना है, दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए, एक ही काम। कहने का मतलब सिंगल टास्क, आपको मल्टीटास्क करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट मल्टी टैलेंटेड। आपका पता ही हो सकता है आप में से कोई हो, मैं तो भाई बिल्कुल नहीं हूं मल्टी टैलेंट, मैं बहुत ही एवरेज हूं। तो कोई एक ही टास्क पे फोकस करना है, अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई, जॉब है तो जॉब, काम है तो काम, एक ही टास्क। सबसे पहले एक ही टास्क करना है। दूसरा, कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो पूरी तरह होना चाहिए, मतलब जीरो डिस्ट्रैक्शन, जीरो डिस्ट्रैक्शन, मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मतलब आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, याद रखिए, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये 3 चीजें हैं। मतलब कब हम कर पाएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कब हम कर पाएंगे डीप स्टडी, डीप फोकस, पूरी तरह कंसंट्रेशन कब कर पाएंगे, जब हम टास्क एक करें, डिस्ट्रैक्शन हमारे पास ना हो, और हम अपने टाइम को, जो हमारा टाइम का पीरियड है, उसको बढ़ा दें, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। समझ रहे, कोई टास्क सिर्फ एक ही करें, डिस्ट्रैक्शन को हटा दें, जीरो कर दें, और हमारा जो टाइम है, टाइम पीरियड, उसको बढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, बैठ रहे हो, तो आप उसको 2 घंटे करो।
अब बोलोगे सर यही तो नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन जीरो नहीं होता, सिंगल टास्क नहीं हो पाता और टाइम तो छोड़ ही दो। इसका ही तो सोल्यूशन बताओ सर। आप कितने देर से आप वीडियो ले रहे हो, लेक्चर ले रहे हो, कब से आप बोले जा रहे हो, लेकिन अभी तक बता ही नहीं रहे हो कि करना क्या है। तो ये 3 काम करने के लिए करना क्या, आ जाता हूँ टॉपिक पे बिना टाइम को जाया किए, वरना आप बोलोगे कब से बंदा पका रहा है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको करना है मोनास्टिक अप्रोच। यही एक रास्ता है, तभी हम एक ही टास्क, सिंगल टास्क कर पाएंगे बिना डिस्ट्रैक्शन के, और हम अपने टाइम को, स्टडी के टाइम को, जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मोनास्टिक अप्रोच, आइए समझते हैं मोनास्टिक अप्रोच क्या है। मतलब पूरा पूरा हमको क्या कर रहा है भाई, जैसे वो बन जाते हैं ना, क्या बोलते हैं साधु लोग, पूरा सब कुछ त्याग देते, सैक्रिफाइस कर देते हैं, सन्यासी जिसको बोलते हैं, सन्यास ले लेते हैं। आपको सन्यास लेना हो पूरी तरह, मोनास्टिक अप्रोच। जितने भी फोन है, सोशल मीडिया है, आपको उसको हटा देना होगा। 2019 का जो टॉपर है, आप उसके इंटरव्यू को देखना, यूट्यूब पे आपको वीडियो शायद मिल जाए, उसके इंटरव्यू को देखना। उसने इंटरव्यू में ये बोला था कि मैंने 2 साल सोशल मीडिया यूज नहीं किया था। JEE के टॉपर को आप देख लो, वहां पे भी उसने बोला है कि मैंने 2 साल सोशल मीडिया का यूज नहीं किया था, सैक्रिफाइस किया था। मतलब अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, JEE के स्टूडेंट हो, नीट के स्टूडेंट हो, तो आपको अपने नीट, अपने JEE, अपने 12th बोर्ड्स के लिए आपको सैक्रिफाइस करना होगा ये 2 साल। अगर आपके पास 1 साल टाइम है तो अभी 1 साल कर लो। जिनके पास 5 महीने 6 महीने हैं, वो 5 महीने 6 महीने कर लो। और जिनके बोर्ड्स के एग्जाम है 10th और 12th के, जिनके लिए बोर्ड्स है 10th और 12th, उनके लिए 3 या 4 महीने या 3 महीने जो भी हैं, उन 3 महीनों के लिए आप सैक्रिफाइस कर दो। मोनास्टिक अप्रोच, आपको पूरी तरह त्याग करना होगा। मतलब सोशल मीडिया आपको इन 3 महीने या 4 महीने, जो भी आपका डेट बचा हुआ है, आपको नहीं करना होगा, तभी आप कंसंट्रेशन कर पाएंगे। मोनास्टिक अप्रोच, पहला तरीका यह है कि मोनास्टिक अप्रोच आप पूरी तरह त्याग दें, पूरी तरह संन्यास ले लें, तो आप ये कर सकते हैं। याद रखना, मैंने बोला था अभी आपको, बिल गेट्स ने 1974 में, जो बेसिक माइक्रोसॉफ्ट के बारे में लिखा था, तो उन्होंने 8 वीक्स का आइसोलेशन किया था। मतलब सारी चीजों से संन्यास ले लिया था, सारी चीजों से संन्यास ले लिया था। इसके अलावा जेके रॉलिंग, उनका नाम याद आ गया मुझे, जेके रॉलिंग, ROLLING, जेके रॉलिंग, उन्होंने हैरी पॉटर जब लिखा था, तो मैंने बोला वो भी आइसोलेट हो गई थी। रिसर्च बोल रहा है, मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना, रिसर्च से बोल रहा हूँ मैं, कि हमको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, स्मार्टफोन से संन्यास लेना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप स्मार्टफोन्स को दूर कर दो, सोशल मीडिया को दूर कर दो, देखो आपका कंसंट्रेशन कैसे होता है, अपने आप आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया मोनास्टिक अप्रोच। दूसरा तरीका है बाय मॉडल अप्रोच। बाय मॉडल अप्रोच मतलब दोनों काम। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी आवर्स आपने प्लान किया है 8 घंटे का। आप इन 8 घंटों में ना कोई फैमिली मेंबर, ना कोई फ्रेंड, ना कोई सोशल मीडिया, ना ही किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन, कोई भी अटैचमेंट से आप ये 8 घंटे अपने आप को दूर रखेंगे। मान लीजिए आपने 8 घंटे का शेड्यूल बनाया पढ़ाई के लिए, तो इन 8 घंटों में आपको इन सारी चीजों से दूर रखना है, चाहे वो फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर्स हो या कोई भी चीज हो, उससे आपको इन 8 घंटों के लिए दूर रखना है। उसके बाद जो आपका नॉर्मल जिंदगी, आप नॉर्मल जिंदगी में एंटर कर जाओ और अपनी नॉर्मल जिंदगी को एंजॉय करो। एक ही दूसरा तरीका है। हो सकता है आपको बाय मॉडल अप्रोच ज्यादा पसंद आए, क्योंकि इसमें क्या है, आपको एंजॉय, पूरी तरह संन्यास नहीं लेना है, दोनों काम करना है। मतलब पढ़ाई के वक्त आप पढ़ाई का एक टाइम बना लो और उसके हिसाब से आप ये करो, है कि नहीं। और तीसरा हम ये भी कर सकते हैं रिदमिक अप्रोच। रिदमिक अप्रोच, देखिए रिदमिक अप्रोच की अगर मैं बात करूं,
तो रिदमिक अप्रोच कहने का ये मतलब है कि आपको अपनी स्टडी क्या प्लान करना है, मॉर्निंग में शेड्यूल बनाना है उठते ही, या आप इवनिंग में सोने से पहले शेड्यूल बनाओ कल का, कि मुझे कल कितने बजे उठना है और पहले क्या कहाँ जाना है, स्कूल है या कॉलेज है या ट्यूशन है, तो कहाँ कितने बजे जाना है, पूरा पूरा शेड्यूल से, और इतने बजे मुझे पढ़ना है, इतने बजे खाना है। और ये प्लान करना है कि मान लो मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे फ्रेंड्स मिल जाएंगे, और जब फ्रेंड्स मिलेंगे तो फिर मैं उनसे बात करने लगूंगा, मेरा टाइम 1 घंटा चला जाएगा, आधा घंटा चला जाएगा। तो आप उस रास्ते से ना जाओ, आप उस रास्ते से फिर नहीं, रास्ता आप अपना चेंज कर दो। पूरी तरह आपको प्लानिंग करनी होगी। पढ़ाई का मैं टाइम टेबल ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिन्होंने मेरा पहले का पिछला वीडियो देखा है कि किस तरह हमको 95% का टारगेट करना है, कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पिछली बार जो लाइव आया था। तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। वहां पे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैंने बताया। यहाँ पे मैंने बताया आपको कॉन्सेंट्रेशन से किस तरह आपको बचना है। तो याद रखिए, इसका एक सीधा सीधा मैंने इतना सारा आपका वक्त लिया, इसके लिए माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन वक्त लेने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि आपको ओवरऑल समझ में आए कि क्या चीजें हो रही है, कहाँ डिस्ट्रैक्शन में हम फंस रहे हैं, और उसका सोल्यूशन बस यही है, मोनास्टिक अप्रोच, द मॉडल अप्रोच और रिदमिक अप्रोच। अब अपने टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंगली बनाएं, अपना टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं, आपको जैसा जम रहा है। आप अगर 4 घंटे में स्टडी कर ले रहे हो तो अच्छी बात है। कुछ लोग ये भी होते हैं, आप मतलब रिदमिक के केस में क्या होता है, कुछ लोग ये भी होते हैं, बोलते हैं मैंने 12 घंटे स्टडी की, मैंने 8 घंटे स्टडी की। मतलब आप बेवकूफ हो। आप बता रहे हो आपने 8 घंटे स्टडी की, उसके बाद भी आपका स्टडी नहीं हुआ, और आप बोल रहे हो कि 12 घंटे की, 8 घंटे का, तो आप बेवकूफ हो। आप स्मार्ट स्टडी करो, और स्मार्ट स्टडी कभी तभी कर पाओगे जब आप पूरी तरह फोकस कर पा जाओ, फोकस कर पाओ। और फोकस करने का सबसे बड़ा यही रास्ता है दोस्त, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यही है कि आपको सोशल मीडिया, आपको आपके स्मार्टफोन से आपको सेक्रीफाइस करना होगा, त्याग करना होगा। अगर उस पर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन स्कूल के या कॉलेज के मैसेजेस आ रहे हैं तो बस आप मैसेजेस के लिए व्हाट्सएप रखिए, बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी जो सोशल मीडिया है उससे आप दूर हो जाइए, तभी आप फ्यूचर में सक्सेस हो पाओगे। आप बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जिन्होंने आईएएस निकाला, आप उनसे पूछो, उन्होंने सोशल मीडिया यूज नहीं किया, तभी जाके वो सक्सेस हो पाए। तो दोस्तों, अगर सक्सेस होना है आपको तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी आप भी चमकोगे और तभी आपका नाम लिखा जाएगा। याद रखना एक बात जो बिल गेट्स ने बोला था, अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो इसमें आपकी गलती है। क्योंकि आप मेहनत कर सकते हो, आप क्यों गरीब मर रहे हो? आप मेहनत करके कामयाबी को छू सकते हो, तरक्की पा सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो याद रखना, बिल गेट्स ने बहुत बड़ी बात बोली है, गरीब पैदा हुए तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब मर रहे हो तो तुम्हारी गलती है। जब बिल गेट्स इतना बड़ा आदमी बन सकता है, जब हमारे इंडिया में ही देखो अंबानी इतना बड़ा आदमी बन सकता है, तो वाई यू एंड नॉट मी, हम आप क्यों नहीं बन सकते? तो हमको पूरी तरह स्टडी पे फोकस अगर करना है तो हमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप ये बिल्कुल मत सोचना मेरे पास कोई फॉर्मूला है, कोई मैजिक है कि मैं आपको छू कर दूंगा, फू कर दूंगा और वो मैजिक फॉर्मूला बता दूंगा फिर आपका स्टडी पे मन लगने लगेगा। आपको सबसे पहले तो आपको इस दिल में खुद से ठानना होगा कि यस मुझे करना है, मैं कर सकता हूं। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूं। पूरा पूरा एकदम आपको एकदम बोल्डली, स्ट्रांगली, एकदम कॉन्फिडेंटली आपको करना है कि मैं ही कर सकता हूं और मुझे एबनॉर्मल बनना है, बाकी लोगों से अलग बनना है। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा, उसके बाद ही आप सैक्रिफाइस कर पाएंगे, वरना आप सैक्रिफाइस भी नहीं कर पाएंगे। याद रखना, दुनिया की कोई भी चीजें आपके काम नहीं आने वाली है, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त नहीं आने वाला है काम। याद रखना, हमेशा काम आपके आपके माँ बाप आने वाले हैं। तो अगर आपको अपने माँ बाप का दिल जीतना है, उनका भरोसा जीतना है, आप लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उनको फॉलो करो और पढ़ाई करो। और पढ़ाई करने का सबसे बड़ा यही है फोकस, अगर आपको स्टडी पे करना है तो यही एक फॉर्मूला है, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। आज के लेक्चर से हो सकता है थोड़ा सा आप मोटिवेट हुए हो और आज आप ठान लो कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो मेरे साथ कौन कौन है टेक्स्ट करो और मुझे बताओ कि हाँ आपने डिसाइड किया कि आज से हमें करना है और कुछ करके दिखाना है दुनिया में। मतलब लाइफ में अगर आप आए हो तो कुछ करके जाओगे। मैं आपके मैसेजेस को देख रहा हूं, आप बताएं मुझे कि कौन कौन है आप में से
जिसने ये डिसाइड अभी के अभी डिसाइड कर रहे हो कि यस मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है और करके दिखाना है। तो आप कमेंट कर दे रहे, फिर कभी किसी और टॉपिक पे आपके साथ फिर रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच।